नमस्कार मित्रों। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है सूचना की क्रांति के माध्यम से कि हम लोग बहुत सारे जो अच्छे जो हमारी पृष्ठभूमि के स्वामी थे, जो संपदा थे, उनको भूल चुके हैं। इन्हीं में से एक अब बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो दावा करती हैं कि सब कुछ हमारा ही है। अब इन एनजीओ की बात छोड़ें, फ़िलहाल बात करते हैं उस शख्स की जिसने क्योंकि इन दिनों में अपने सृष्टि की चादर गुरु तेग बहादुर जी का भी स्मरण इन दिनों में किया जा रहा है। उन्हीं के संदर्भ से मैं आपसे एक शख्सियत की बात बांटना चाहता हूँ और वो शख्सियत है भाई कन्हैया। उन्हें भाई कन्हैया भी कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। और सिंध में जो खाट वाड़ो बाऊ और इसमें खाट वाला बाबा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और मित्रों, मैं स्वयं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ज़िला सियालकोट के इस गांव गृह गांव जो था इनका, जहाँ इनका जन्म हुआ था, सदरा गांव, तो वहाँ सदरा गांव में मुझे जाने का सौभाग्य भी मिला। और मित्रों, इनको हमेशा जोड़ा जाता है गुरु गोविंद जी से, दशम गुरु से, लेकिन वास्तविकता थोड़ा सा इतिहास के पृष्ठभूमि में जाएं तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि इन्होंने जो सिख शिष्य के रूप में जो दीक्षा ली थी वो गुरु तेग बहादुर जी से ली थी, नवम गुरु से, जिनका पुण्य स्मरण इन दिनों में किया जा रहा है। और उन्होंने मांगा कि गुरु जी मुझे कोई सेवा दीजिए, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा तुम्हारी सेवा यही है कि तुम युद्ध भूमि में जाकर पानी पिलाओ घायलों को। वो सिर्फ पानी पानी, इसी बात को वो तरसते हुए, पानी के लिए तरसते हुए कई दम तोड़ जाते हैं। तो तुम जाओ और युद्ध भूमि में घायल जो थे वो उनको पानी पिलाओ। और मित्रों, ये काफ़ी अजीब थे भाई कन्हैया भी। इन्होंने वैसे इनकी जो पृष्ठभूमि है वो बैरागी समुदाय से भी मानी जाती है और अंतिम 3 सिख गुरुओं के साथ इनका संबंध भी जोड़ा जाता है। गुरु तेग बहादुर जी से पहले भी और गुरु तेग बहादुर जी के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी से, दशम गुरु के साथ भी इनका संबंध जोड़ा जाता है। और क्योंकि इनका जो उल्लेख जो मिलते हैं वो सिंध से जो उल्लेख मिलते हैं उनमें गुरु गोविंद जी से इनको मिलते हुए भी दिखाया गया है। इनका जन्म मित्रों 1648 में माना जाता है, 1648। और ये धम्मन खत्री समुदाय से संबंध रखते थे। और इनके माँ का नाम था माता सुंदरी और पिता का नाम श्री नाथूराम। ये क्षेत्र सियालकोट में है। अब आपको सियालकोट के बारे में भी बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं, फिर कभी बांट लेंगे। और ये सियालकोट क्षेत्र में वज़ीराबाद के पास ही गांव है, उस गांव में थे। और पिता संपन्न थे, ऐसी बात नहीं है। और युवावस्था में इनकी भाई कन्हैया की जो मुलाकात थी वो एक नौना बैरागी नामक व्यक्ति से हुई, जो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के पास इनको ले गया और उनकी सेवा में इनको लगा दिया। और वहीं पर ही वो लंगर में सबसे पहले इनकी नियुक्ति हुई थी। मित्रों, जब हम गए वहाँ पर आप हैरान होंगे कि एक भारतीय जत्था गया था जिसमें बहुत सारे साहित्यकार भी थे, कलाकार भी थे, संगीतकार भी थे। उसमें पंडित जसराज जी भी गए थे और उसके बाद बहुत सारे लोग अन्य जिनके नाम लूँगा तो ज़रा मुश्किल, सूची लंबी हो जाएगी। बहुत सारे लोग, पत्रकार भी प्रतिष्ठित इसमें शामिल थे। हम सब लोग वहाँ पर उनकी स्मृतियों का एक आकलन करने के लिए गए थे। और उस समय विशेष रूप से ये था कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उस पंजाब के, सीमा पार वाले पंजाब के, उनसे जब राब्ता कायम किया गया कि हमें आना है और हमें भाई कन्हैया के गांव तक जाना है, तो वो पहले पूछे कि भाई कन्हैया कौन है भाई, ये बताइए आप। और अगर आप आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी शख्सियत होंगे, वो किस गांव में जन्मे थे, क्या आपका उद्देश्य है, तो वो भी आप बांट लीजिए। तो हमने उनको बताया कि ये है और हम चाहते हैं कि उस गांव से, उनकी जन्मभूमि से हम पवित्र जल लेकर आएँ और पवित्र जल जो है वो उसको अपने क्षेत्रों में भी वितरित करें ताकि एक अच्छा संदेश जाए। और जब मित्रों हमारी जो विशेष बस जो वहाँ की सरकार के द्वारा आयोजित की गई थी, उस बस पे हम लोग पहुँचे तो ये लोग भी गांव के बड़े हैरान थे कि ये लोग
किसके बारे में यहाँ जानकारी लेने आए हैं, क्या करने आए हैं, कहाँ ये माथा टेकने आए हैं, उन्हें भी मालूम नहीं था। लेकिन तब गांव वाले कुछ भोले पंछी वो कहने कि भाई इनका कोई पानी वाला बाबा था, ये पानी वाले बाबा की तलाश में आए हैं, उसका जन्मभूमि है, उसको माथा टेकने आए हैं। जन्मभूमि कहाँ है कोई पता नहीं है। तो वो वहाँ के मुख्यमंत्री से हमने आग्रह किया कि वहाँ कोई भी पूजा स्थल हो, कोई भी गुरुद्वारा हो, उसके आसपास हमें ले चलिए और वहाँ पर एक ट्यूबवेल आप खुदवा दीजिए। उस ट्यूबवेल से हम पवित्र जल जो है, इस गांव का जल जो है उनकी मातृभूमि का, वो ले आएंगे और उसको पूरे क्षेत्र में, पूरे परिसर में हम लोग वितरित करेंगे, छिड़काव करेंगे, ताकि जितनी भी कलुषता है इंसानों के दिलों की, जो जहर है, वो धीरे धीरे फेड हो जाए, समाप्त हो जाए। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें सिर्फ जिक्र मैंने इसलिए किया है कि ऐसी शख्सियतों को भूल नहीं जाना चाहिए। और इनके अभी तो उनके बहुत सारे स्मारक आपने देखे होंगे, बठिंडा के पास भी है, एक सिरसा में भी है, और कुछ अन्य स्थानों पर भी उनके स्मारक बने हुए हैं। वही हाथ में मश्क लिए हुए घायलों को पानी पिलाते हुए। उस वक्त ये भी थोड़ा सा आरोप लगा था कि ये दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हैं। तो उसने कहा कि मुझे सेवा मिली है वो सिर्फ युद्ध भूमि में घायलों के लिए मिली है, मुझे दुश्मन दोस्त का उसकी निशानदेही नहीं मिली, मुझे सेवा मिली है और मैं सेवा में मैं मतभेद दुश्मन और दोस्त में या अपनों और परायों के बीच में नहीं कर सकता। मित्रों, ऐसी महान शख्सियत को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। शुक्रिया।